Axis line treatment. Okay, guys, axis line treatment. Adding axis line pH. सो एक्सिस लाइम यानी क्या होता है कि लाइम हम जब ऐड करते हैं तो लाइम जब हम ऐड करेंगे तो एक्सटर्नल अल्कली हम दे रहे हैं उसको, external alkali. Adding excess lime, pH of water increases above 9.5 to destroy organisms. यानी एक्सिस लाइम ऐड करने से आपका क्या हो रहा कि पीएच आपका 9.5 से ज्यादा जा रहा है, 9.5 से ज्यादा जा रहा है गाइस. ओके, पीएच आपका 9.5 से ज्यादा जा रहा है एक्सिस लाइम ऐड करने से. लाइम हैज गॉट रेसिडुअल पावर, लाइम हैज गॉट रेसिडुअल पावर एंड वेरी चीप केमिकल. यस एग्जैक्टली, बहुत चीप है, बट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेड एंड मिल्की मिल्की अपीयरेंस टर्बिडिटी. यानी आपको ऐसी जब लाइम आप डालोगे चाय में वाटर में, सो आपको ऐसी मिल्की जैसी एक थीन लेयर्स उसके ऊपर दिखेंगी और ऐसी विस्कस दिखेगा. आपका जो वाटर है थोड़ा बहुत विस्कस दिखेगा, तो वो अपीयरेंस आएगा, मिल्की अपीयरेंस आएगा. ओके, सो वो बोला है. लाइम ट्रीटमेंट इज ऑलवेज फॉलोड बाय recarbonation. Okay, lime treatment is also followed by recarbonation. Treating water with CO2 to dissolve precipitate, but recarbonation is excessive, expensive. Recarbonation is also expensive, guys. Okay, तो recarbonation आपका expensive है. Therefore, this is not used in bulk वाटर ट्रीटमेंट. बल्क वाटर ट्रीटमेंट के लिए ये यूज किया नहीं जाता है. छोटे इसके लिए अपन लाइम यूज करते हैं, बल्क वाटर के लिए डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है. ओके, क्यों नहीं किया जाता? लाइम ट्रीटमेंट इज ऑल्सो, एक्सपेंसिव. हाँ एक्सपेंसिव. ओके, एक्सपेंसिव रहेगा इसलिए. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट विथ मेटल आयंस. अब मेटल आयन से क्या क्या ट्रीटमेंट है? तो सिल्वर एंड कॉपर हैव गॉट germedical powder. Silver is more powerful than copper. Treatment of water within silver ions is known as electro electrocaton process. Okay, silver is small doses ranging from 10 to 20 ppb. It is not a ppm. Here is ppb, guys. Okay, ppb. Okay, ppb accumulated. Sorry, ppb. What is this? Actual in water. Actually this is added in water. Another added in water. Actual in water to sending direct current DC through silver electrode. Silver is expensive, therefore not used in bulk quantity. Again same again कि ये जो इलेक्ट्रोड वगैरह ये हो रहे, तो सिल्वर और कॉपर से हम इलेक्ट्रोड दे रहे, तो ये भी एक्सपेंसिव है. ये भी हम लार्ज क्वांटिटी में यूज नहीं कर सकते, स्मॉल क्वांटिटीज के लिए यूज हो सकता. ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, तो पोटेशियम परमैंगनेट ये यूज होता है रूरल एरियाज में. ओके, पोटेशियम परमैंगनेट इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडेंट है ये, which is oxidize any substance present in water in reduced as induced microorganisms. Okay,
disinfection of water which is potassium permanganate is economical. Okay, potassium permanganate, it is economical, but it takes 24 to 48 hours. It takes 24 to 48 hours. 24 टू 48 आवर्स ले रहा है, इसीलिए हम रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं। टाइम टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिजम्स, टाइम टू डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिजम्स, ओके, यानी क्या के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑर्गेनिजम्स वो 24 टू 48 आवर्स लेता है। पॉपुलर इन रूरल वेल्स में हम सबसे ज्यादा इसको डालते हैं। ओके, नॉट यूज इन बल्क, yes exactly, why? Because of time taken is more but economical. Okay, water treatment is very popular method to disinfect water in rural areas were very popular method of disinfection to disinfect well water in rural areas. Okay, rural areas में बहुत popular है, ऐसे बोलना है। The next, treatment with ozone. अब ओजोन देख लेते हैं, ओजोन भी पॉजिटिव निगेटिव में रहेगा। ओके, ओजोन अनस्टेबल, कैन नॉट स्टोर्ड, ओजोन आप स्टोर नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज। ओके, मोस्ट हैपनिंग मेथड of disinfection of this point at this point of time in the world. Okay, ozone instantly destroy organism and it has got little residual power, यानी वाटर में बहुत कम रेसिडियल पावर रहेगा ओजन का। ओजन ऑल्सो रिमूव कलर ऑर्डर एंड इम्प्रॉपर टेस्ट, इम्प्रूव टेस्ट, जो भी इम्प्रूव करेगा टेस्ट को, कलर और ऑर्डर दोनों भी निकालेगा। ओजोन ऑल्सो डिस्ट्रॉय वोलाटाइल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर, वोलाटाइल ऑर्गेनिजम्स को भी वो क्या कर देगा, निकाल लेगा। वोलाटाइल ऑर्गेनिजम्स गाइस, हमने वोलाटाइल टोटल सॉलिड्स पढ़ा था, तो उसकी वोलाटाइल ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, वोलाटाइल टोटल सॉलिड्स के, तो वोलाटाइल ऑर्गेनिजम्स भी ये डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, फॉर एनी अमाउंट ऑफ ओजोन डोज, नो सेकेंडरी प्रॉब्लम कोई इसमें नहीं रहेंगी, सेकेंडरी प्रॉब्लम इन वाटर। नेक्स्ट इट इज ozone is unstable, therefore ozone cannot be stored generated just before used using ozonator। आप क्या करोगे डायरेक्टली, यहाँ पे भी कोरोना जैसी लग रहा है, दैट इज नॉट अ कोरोना, CORONA। पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, एक दो ये रहेंगे, यहाँ पे एयर रहेगा और यहाँ से एयर से ओजोन बाहर निकल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इज नथिंग बट 1 मिनट गाइस, क्या दिख रहा है आपको? स्पेल तो वही दिख रहा, बोलना। ओके गाइस, एक्चुअली क्या है कि यहाँ से एयर पास होगा, एयर पास होगा, ओजोन आप स्टोर नहीं कर सकते, ओजोन आप ये नहीं कर सकते, तो इसलिए आप क्या करोगे कि ओजोन डायरेक्टली आप पास करोगे, जो भी वाटर है वाटर बॉडी में डायरेक्टली ओजोनेटर से। ओके, कैसे? बाय यूजिंग ओजोनेटर से। तो जब अपन ओजोनेटर यूज करेंगे तब कोरोना करके ये कोरोना नहीं है, एन ए नहीं है, दैट इज क्यू, कॉरन क्यू, ऐसे कॉरन क्यू करके है, दैट इज हाई एनर्जी फील्ड है, ये हाई एनर्जी फील्ड।
सो हाई एनर्जी फील्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उससे एयर यहाँ से पास होगा, देन ओजोन निकलेगा। इस तरह का ओजोनेटर रहेगा। टू जनरेट 1 kg of ozone, 1 kg of ozone, it consumes 0.82 kilowatts per hour, 0.82 kilowatts per hour पावर, यानी 82 kilowatts per hour आपको पावर लगेगा काय के लिए, 1 kg ऑफ ओजोन के लिए। एक्स एक्सपेंसिव मेथड, expensive method in India, elsewhere in the world, economical. Expensive method in India, else where in the world economical, world के लिए economical है ऐसे बोलना है। Actually it is ozone, that is corona, coron Q. Okay, 3O2, 3O2 plus 2E minus is equals to 2O3, that is ozone. Okay, O3 plus H2O is equals to 2HO2, that is hydroxyl free radical, hydroxyl free radical guys. Okay, तो O3 plus H2O, O3 plus H2O क्या आपका करेगा, 2O plus HO. Okay, and this HO and H2O and HO2 produce in water oxidation in recent, यानी प्रोड्यूस इन वाटर आफ्टर एडिंग ओजोन, यानी ओजोन ऐड करने के बाद वाटर में क्या होगा, O2 and HO and HO2, HO and HO2 produce in water after adding ozone to water together is known as hydroxyl free radical, hydroxyl free radical. दे आर पावरफुल ऑक्सीडेंट, यानी ये क्या है आपका पावरफुल ऑक्सीडेंट्स है, कैसे बनने वाला, ओजोन से बनने वाला। ओके, पावरफुल ऑक्सीडेंट्स डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिजम्स इंस्टेंटली। इन इंडिया दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन बल्क, व्हाई, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव अपने के लिए, लेकिन आप अगर इसके लिए देखेंगे काय के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, तो वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिकल है, अपने लिए एक्सपेंसिव। ओके, disinfectant, disinfection of water ozone is known as ozonation, ozonation ये करते हैं, और ओजोनेटर में उसको यूज किया जाता, ओजोनेटर में यूज किया जाता, तो ओजोनेशन डिसइंफेक्शन को बोलते हैं, ये आप पकड़ लो। और मेन उसको स्टोर कहाँ पे, यानी स्टोर कैसे करते हैं, स्टोर नहीं किया जाता, उसको यूजिंग कैसे किया जाता, तो ओजोनेटर से यूज किया जाता। ओके गाइस, नेक्स्ट, treatment with halogen group of chemical substances। सबसे पहले आयोडीन, देन बोरोमाइन, देन क्रोनाइन। अब ये तीनों है, अब तीनों से देखते। पहले आयोडीन एंड बोरोमाइन दोनों को मिला के, अवेलेबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड pellets, not available in the bulk quantity, therefore it is not used in water treatment। यानी आयोडीन एंड बोरोमाइंस ये दोनों बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है करके हम यूज नहीं करते बल्क क्वांटिटी के लिए। सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा यूज होने वाला है क्लोरीन। ये जो भी मैंने पढ़ा है अभी आपको पढ़ के दिया है, दिस इज ओनली फॉर अ गेट, सॉरी ओनली फॉर अ EAC, नॉट फॉर अ गेट। ओके, एक आधी क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया। मैक्सिमम क्वेश्चन किस पे आएंगे गाइस, मैक्सिमम क्वेश्चन इज आस्किंग ऑन क्लोरीन। ये अभी ध्यान से देखो, क्लोरीन डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर विथ क्लोरीन, इट्स कंपाउंड इज नोन एज क्लोरीनेशन।
This compound is known as chlorination. Okay, disinfection of water with chlorine or its compound, chlorine के compound, it's known as chlorination. Okay, disinfection of water with chlorine is economical. Yes, is economical. Chlorine has got very high residual power. Very high residual power. Okay, and प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए प्रोटेक्ट कर सकता है. अब लॉन्ग पीरियड के लिए मुझे क्यों चाहिए? जब मैं सप्लाई करूंगा, कहां से कहां तक मैं सप्लाई करूंगा, मेरा यहां से अपने, मैं सप्लाई करूंगा मेरे यहां से, कहां से, वाटर टैंक से. जो भी मेरे स्टोरेज वाटर टैंक रहेगी, स्टोरेज वाटर टैंक से एंड यूजर तक, यानी मेरे तक, तब मुझे वहां तक प्रोटेक्ट करने को और मेरे वाटर को बाकी के इम्प्योरिटी से, बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो भी पाइप के लीकेजेस वगैरह रहेंगे उससे. तो ये मुझे कौन दे सकता? मुझे हाई रेसिडुअल पावर ही दे सकता है. दैट इज नथिंग बट अ क्लोरीन ही मुझे दे सकता. बट chlorine is slower than UV and ozone. Yes, no problem about that, slower than UV and ozone. अपने से उससे कोई लेना देना नहीं है. Why? Because of it has a very cheap and economical. Okay, slow है तो it is okay, but not slow as potassium permanganate. पोटेशियम परमैग्नेट से स्लो नहीं है. पोटेशियम परमैग्नेट इट इज बेस्ट मेथड. व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स टेक अ टाइम, बट इट इज वेरी बेस्ट मेथड. दैट्स व्हाई इट इज पॉपुलर. इट इज इन रूरल एरियाज. रूरल एरियाज में वेल में अपन पोटेशियम परमैग्नेट ही डालते हैं. एक्स्ट्रा क्लोरीन डोज डेंजरस ऑल्सो, इसीलिए ये बेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन चीपेस्ट है तो अच्छी है, इसलिए बेस्ट एंड चीपेस्ट है, इसीलिए हम क्या लेते हैं? क्लोरीन ही डालते हैं. अब एक्स्ट्रा क्लोरीन डोज नहीं डालना है, इसलिए सबसे पहले उसका डोजेस कितने डालना पड़ेगा वो मुझे निकालना पड़ेगा. व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर, क्लोरीन फर्स्ट हाइड्रोज हाइड्रोज हाइड्रोलाइज्ड. देखो, when chlorine is added to water, chlorine first hydrolyzed, then its ions add and produce free chlorine in water. So Cl, chlorine plus HO2 water is equals to HOCl plus HCl. क्लोरीन प्लस वाटर अगर होगा तो HOCl प्रोड्यूस होगा प्लस HCl प्रोड्यूस होगा. So HOCl is equals to H plus OCl minus ionization. तो HOCl ये क्या होगा? हाइपोक्लोरिन एसिड रहेगा. HOCl is nothing but hypochlorine acid, and OCl hypochlorite ion produce in water together. Okay, produce in water together is known as free chlorine, guys. तो अभी फ्री क्लोरीन मेरा क्या है? फ्री क्लोरीन इज नथिंग बट HOCl. it is my free chlorine, and OCl it is my hypochlorine ion. मेरा OCl मेरा हाइपोक्लोरिन आयन है. ओके, जो मेरा क्या कर रहा? फ्री क्लोरीन कर रहा है वाटर में. That is nothing but freely available chlorine. ओके, आप बोलेंगे यार फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन ऐड करने के बाद रिएक्ट हो रहा हो तो आपको फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन मिल रहा हो, उसको हम बोल रहे हैं फ्री क्लोरीन. ओके, फ्री Cl2 डिफ्यूज इनटू द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑब्वियसली ये काय के लिए हम कर रहे हैं? डिफ्यूज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे हैं. along with food and thereby forming
chlorotoxic substances, chlorotoxic substances were precipitate enzymes and nutrients and inhabit microorganisms. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो क्या करेंगे गाइस, किल करेंगे. बट फ्री क्लोरीन नाउ गाइस, HOCl, HOCl, but free chlorine is more powerful than what guys? Than what? Hydro hydrochloride ion, and their formation depend on the pH. Okay, formation depends on the pH. When pH is less than 7.5, acid stronger guys. अब pH is less than 7.5, एसिडिक रहेगा वाटर. तो एसिड के साथ एसिड अगर रिएक्ट करेगा तो देन इट इज स्ट्रॉन्गर ना. यानी HOCl आपका क्या रहेगा गाइस, HOCl. देन we take this as stronger. Which take is that stronger? HOCl is taken as stronger than OHC minus, OHCl, sorry, OCl minus. OCl माइनस. अब आप बोलोगे सर ने तो बोला था कि OCl माइनस आपका ये है, फ्री क्लोरीन है. फ्री क्लोरीन क्या है गाइस? 1 minute. Hypochlorine acid, it is HOCl, and hypochlorine ion, it is OCl. Okay, आयनाइजेशन से. तो प्रोड्यूस इन वाटर टूगेदर, ये दोनों भी प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे? फ्री क्लोरीन आपका यूज करेंगे गाइस. ठीक है. सो अगर आपका OCl कब आपका ये रहेगा, यानी बेस्ट रहेगा जब आपका pH 7.5 से ज्यादा रहेगा. जब आपका देन pH आपका 7.5 से ज्यादा रहेगा, देन OCl इट्स एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस टू penetrate experience resistance to penetrate. Okay, and OCl smoothly get inside. ओके, तो आपका स्ट्रॉन्गर कौन रहेगा? जब आपका 7.5 से ज्यादा pH रहेगा तब आपका OCl माइनस ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा. जब आपका 7.5 से pH ज्यादा रहेगा तब वाटर का. जब आपका 7.5 से कम रहेगा, जब अल्कालाइन वाटर रहेगा तब आप बोल सकते हैं कि OCl ज्यादा रहेगा, यानी OCl ज्यादा अच्छा रहेगा. और जब एसिडिक वाटर रहेगा तब कौन अच्छा रहेगा? तब रहेगा HOCl अच्छा रहेगा. HOCl अच्छा रहेगा. ओके, सो केमिकल्स गाइस अगेन, OC HOCl pH कम ज्यादा, H प्लस OCl. तो इससे क्या हो रहा? इससे मैं यहाँ पे कांस्टेंट डाल रहा K. सो दैट इज K इज इक्वल्स टू, ये टर्म मैं ऊपर लिख रहा, ये टर्म मैं नीचे लिख रहा, इट इज इक्वल्स टू K. तो आप इसको और एक अच्छे तरह से लिख सकते हैं, H प्लस भी आप इधर लिख सकते हैं, K बाय H प्लस इज इक्वल्स टू OCH डिवाइड बाय OCl माइनस डिवाइड बाय HOCl. ओके, OCl माइनस डिवाइड बाय HOCl. तो अभी आप इससे क्या समझ सकते हैं कि जब भी आपका H प्लस आयन ज्यादा रहेगा तब आपका OCl कम रहेगा. जब आपका H प्लस आयन ज्यादा है तब आपका pH की वैल्यू कम रहेगी. ओके, pH की वैल्यू कम रहेगी. एंड जब HOCl ज्यादा रहेगा तब H प्लस भी ज्यादा रहेगा. ये आप इससे क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष, यानी आप एक ये निकाल सकते हैं, यानी एक फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये रिजल्ट्स आएंगे करके मेरे. ओके, pH इज लेस, OCl minus is less. OCl, HOCl is high, H plus is high. Why? Because of directly proportional, guys. Directly proportional. OCl is indirectly proportional. pH is greater, OCl is greater, and OCl is less,
H plus is less. Okay. So percentage OCl, percentage OCl is equals to percentage OCl, यानी OCl, sorry, percentage HOCl, percentage HOCl is equals to HOCl divided by HOCl plus OCl minus is nothing but आप डिवाइड कर दो HOCl को तो 1/1 प्लस OCl डिवाइड बाय HOCl इंटू 100, तो OCl डिवाइड बाय HOCl को आप क्या लिख सकते हैं गाइस, K डिवाइड बाय H प्लस, जो ऊपर अभी अपन ने लिखा है, इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ HOCl इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस K डिवाइड बाय H इंटू 100। ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस। अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl, कॉन्सेंट्रेशन कितना कॉन्सेंट्रेशन डालना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl, Cl डोज, अगर HOCl बढ़ाओगे तो Cl डोज कम होगा, इनटू परसेंटेज ऑफ HOCl, परसेंटेज ऑफ HOCl आपने यहाँ पे निकाला, तो HOCl ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा रिमूवल होगा, एंड HOCl जितना कम होगा उतना कम रिमूवल होगा। कौन रिमूवल कम होगा गाइस, इम्प्योरिटीज रिमूवल कम होगा, यहाँ पे रिमूवल ज्यादा होगा रिमूवल कम होगा ऐसे बोल रहे हैं ना, तो क्या कम ज्यादा होगा, इम्प्योरिटीज कम ज्यादा रिमूवल होगा। सो रहे क्या आप, नींद तो नहीं सर। ओके, क्योंकि मुझे ही नींद आ रही तो आपको क्यों नहीं आ रही भाई, इसकी लग रहा मुझे, दिस बोरिंग टॉपिक। ओके नोट, क्या बोला है नोट में, टू हैव सेम डिग्री ऑफ रिमूवल in water in given time, HOCl ion concentration in water should be remain constant। अब रिमेन कांस्टेंट करने के लिए आपको डोज भी उतना एग्जैक्ट करना पड़ेगा। टू मेक वी हैव कंट्रोल द क्लोरीन डोज, मैंने वही बोला, डोज आपको एग्जैक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, क्या के लिए, आपके ये HOCl कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखने के लिए। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 5 का पेज नंबर 33 का डायरेक्टली आंसर यहाँ पे मैंने दिया है, आपने देखा सॉल्व करके। देन क्वेश्चन नंबर 12 का भी है, क्या आपने देखा है? हाँ सर। कितने लोगों ने देखा है गाइस? हाँ सर बघितलेला आहे। ओके 1 मिनट 39। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 39। ओके सो क्वेश्चन मैं पढ़ता गाइस, दैट इज गेट 2004 क्वेश्चन, गेट 2004 क्वेश्चन, पढ़ता नहीं आपको शेयर ही करता है, 1 मिनट। Okay guys, this is question. Chlorine gas used for disinfection combined with water to form hydro sorry hypochlorous acid, hypochlorous acid HOCl, okay, and HOCl ionization from hypochlorite, it is OCl, in reversible reaction HOCl H plus OCl minus,
So K is given, guys. K is equals to 2.7 into 10 raised to the power minus 8 at 20 degrees centigrade. For 20 degree centigrade and 4 degree centigrade, it is the standard temperature for water. ओके, अब वाटर के लिए अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर देखते हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपन एफएम में देखने वाले हैं फिर से. द equilibrium of which governed by pH, the sum of OCl minus and HOCl and OCl minus is known as free chlorine. यानी दोनों का एडिशन मिला के क्या मिलेगा? फ्री क्लोरीन रेसिडियल आपको मिलेगा. HOCl is more effective disinfectant and 90% of fraction HOCl in free chlorine residual is available at pH. Available at a pH value. तो आपको निकालना क्या है गाइस? We want to find pH value. We want to find pH value. Okay, so हम अभी यहाँ पे आंसर देखते हैं. सो अभी आपका जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट दिस. आपको यहाँ पे H प्लस आयंस देके यानी K देके, तो यहाँ से आपका H प्लस आयंस निकल जाता है. H प्लस आयंस निकलने से आपका pH निकल सकता है गाइस. देखो, तो HOCl इट्स exchanges to H plus and OCl minus. तो ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऊपर देखा, 1/1 plus K divided by H plus into 100. तो पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू वाला ही परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ HOCl इज गिवन 90%. तो यहां से मेरा H निकल जाता. आई गॉट H. अब H निकल गया, वहां से क्या निकल सकता है pH. pH इज इक्वल टू log of 1 plus H plus. log of 1 plus H plus. तो log of 1 plus H plus से मेरा क्या निकल गया गाइस? मेरा pH निकल गया. यानी pH के फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ वाटर में ही आपको नहीं देखना है, आपको डिसइंफेक्शन में भी देखना है. विद इट रिलेट्स विद डिसइंफेक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 40. इट्स नॉट अ गेट क्वेश्चन, बट कोई तो भी इसमें आ ही होगा, क्योंकि क्लोरीनेशन इट इज इंपॉर्टेंट. Chlorination with Cl produce hypochlorous acid, HOCl, okay, which may be further dissociate at hypochlorination is nothing but OCl minus, depending upon pH water. The reaction is represented as HOCl, ये तो आपको अभी पता ही है, H प्लस प्लस OCl माइनस होना था यहाँ पे. तो K is given 2.5 into 10 to the power minus 8 moles per liter at 20 degree centigrade and pH of water is given. तो परसेंटेज ऑफ HOCl आपको निकालना है. अभी जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला आपको यूज करना है. Same formula we can use. This same formula we use. Put the value and get the answer. It is 0.8 into 100 कर दोगे तो 80%. And that 80% is nothing but a 0.8 guys. तो 0.8 times आपका क्या है? HOCl है and 0.2 times OCl माइनस रहेगा. 0.2 times OCl माइनस रहेगा. क्यों HOCl ज्यादा रहता है हरदम? बिकॉज ऑफ इट इज मोर एफिशिएंट फॉर रिमूविंग द पार्टिकल्स. ओके, यानी जो भी रिमूवल करने के लिए बेस्ट आपका फ्री क्लोरीन के लिए भी आपका सबसे ज्यादा फायदेशीर कौन है? HOCl है. तो 0.8 इज द आंसर गाइस. नेक्स्ट
नेक्स्ट फाइंड सीएल डोज, फाइंड सीएल डोज रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। अब सीएल डोज निकालना है, अब एग्जैक्ट सीएल डोज निकालना है, और ये भी क्वेश्चंस रहते हैं सीएल डोज के। तो सीएल डोज डिसइंफेक्टेंट वाटर अबाउट pH is equals to 8 to achieve same degree of removal attained, same degree of removal attained with CL dose। अब सेम डिग्री ऑफ रिम्यूअल अटेन, यानी सेम डिग्री, यानी सेम डिग्री क्या कब होगा आपको, तब आपको डोज कंट्रोल करना पड़ेगा विद सीएल डोज। तो डोज आपको निकालना है अभी, यानी डोज कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, तभी आपका सेम डिग्री ऑफ पीएच रहेगा, अचीव होगा। ओके, सीएल डोज इक्वल्स टू 0.7 mg पर लीटर अबाउट pH इज इक्वल्स टू 7, आपको pH इज इक्वल्स टू 8 चाहिए। टेक K is equals to 2.7 into 10 to the power minus 8 moles per liter. Okay, Cl is equals to what? For pH is equals to 8 and H plus is equals to 10 to the power 8. H plus is equals to 10 to the power 8. ये कहाँ से निकला गाइस? यहाँ से निकला ना, यहाँ से आया। ओके, सो percentage HOCl is equals to 1 plus 1 upon 1 plus K divided by H plus into 100. Put the value, get the answer. परसेंटेज में निकल गया। अब ये परसेंटेज में निकलने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl गाइस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl is equals to CL dose into percentage of CL, CL dose into percentage of CL। so HOCl निकल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl ये निकल गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl 7% के लिए। ओके, द नेक्स्ट pH 8 के लिए, यानी pH 7 के लिए निकल गया, तो नाउ pH 8 के लिए अभी निकालेंगे अपन कॉन्सेंट्रेशन। सो परसेंटेज ऑफ HOCl फॉर pH is equals to 8 is equals to 1 divided by 1 plus 2.8 divided by 10 to the power 8 into 100। अब आप बोलेंगे 10 to the power 8, 10 to the power 7, that H plus ion directly pH is equals to 8 है, तो H plus ion क्या रहेगा, 10 to the power minus 8 रहेगा। pH is equals to 7 है, तो क्या रहेगा, H plus ion क्या रहेगा, 10 to the power minus 7 रहेगा। तो वहां से डायरेक्टली लिया है। तो आपका CL डोज अभी कॉन्सेंट्रेशन आपका कितना है, HOCl का इतना है 55.118, 7% के लिए। तो CL डोज आपका अभी कितना रहेगा, तो अभी आप बोलेंगे यार ये 7 pH 7 के लिए और pH 8 के लिए कैसे क्या बोल रहे सेम। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन है वो। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन मेरा कैसे निकला है, CL डोज से निकला है कि CL डोज और परसेंटेज ऑफ HOCl, तो परसेंटेज ऑफ HOCl तो मेरा सेम रहेगा, उसमें मेरा कोई मैं कम ज्यादा नहीं कर रहा। कॉन्सेंट्रेशन भी सेम। ओके, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम। तो अभी इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा कि ये परसेंटेज के लिए, ये 7% के लिए ये परसेंटेज निकला है, तो 8% के लिए मेरा कितना निकला है, दैट 8% के लिए, 8% के लिए मेरा pH निकला है 27.07। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 78। एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ दिख रही है। हाँ बराबर है। pH इज ग्रेटर देन 7 से ज्यादा हो जाएगा तो आपका कौन ज्यादा रहेगा, OCl माइनस रहेगा ज्यादा, तो इट इज ओके। 27.07 आपका ये निकला, काय के लिए, ये परसेंटेज ऑफ HOCl निकला आपका, काय के लिए निकला गाइस, 8%, यानी pH 8 के लिए। तो आप यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन तो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन आपने यहाँ से निकाल लिया, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से आपका CL डोज निकल जाता है। गाइस समझा क्या या बोर हो रहा? समझ गया सर। ओके समझ गए। ओके, ठीक है। अभी देखो, अभी लास्ट, मुझे तो बोर होता है ऐसे सिखाने के लिए, लेकिन क्या करें, बहुत टाइम जाता,
लिख के देने के लिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोला क्योंकि इट इज इजी, मोर देन इजी, सो दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली आपको भेज दिया, लेकिन इसके बाद का मैं लिख के दूंगा। क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। So chlorine first react with ions and iron and magnesium. React with iron and magnesium. Then react with react with ammonia and it's finally react with microorganisms. So पहले iron पे, then magnesium पे, and then ammonia पे, and then finally react with microorganisms पे. In doing so, some amount of chlorine is consumed, ओके, यानी सम अमाउंट ऑफ क्लोरीन आपका कंज्यूम कौन कर लेगा? अमोनिया कर लेगा, आयरन कर लेगा, मैग्नीशियम कर लेगा। टोटल क्लोरीन कंज्यूम्ड इन रिएक्टिंग with this substances is known as chlorine demand of water। कौन किसकी? आयरन, मैग्नीशियम एंड अमोनिया एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये चारों की मिला के आपका टोटल क्लोरीन डिमांड इन वाटर रहेंगे। इफ एनी क्लोरीन रिमेन आफ्टर मीटिंग क्लोरीन डिमांड अपेयर एज रेसिडुअल क्लोरीन, यानी ये सब डिमांड्स मिला के अभी भी कुछ ना कुछ क्लोरीन रह रहा है वाटर में, दैट इज रेसिडुअल क्लोरीन। ओके, Cl2 डोज, Cl2 डिमांड प्लस रेसिडुअल क्लोरीन। Cl2 डोज आपका क्या रहेगा? Cl2 डिमांड प्लस कितना रेसिडुअल क्लोरीन रहने को ना, दैट इज रेसिडुअल ड्रोन आपका क्लोरीन। एंड Cl2 डिमांड अगर अभी आपको निकालना है कि अभी आपकी डिमांड कितनी है, तो Cl2 डोज माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। आप बोलेंगे ये कैसे, क्या बोल रहे हैं कि रेसिडुअल क्लोरीन माइनस रहेगा? ऑब्वियसली माइनस रहेगा। आप क्लोरीनेशन सिर्फ और सिर्फ एट स्टार्ट ऑफ ये भी कर सकते हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन तभी भी कर सकते हैं, और जब आप फिल्टरेशन हो जाने के बाद भी वन स्टेप आप कर सकते हैं। फिल्टरेशन जैसे भी हो गया वैसे भी आप क्लोरीनेशन कर सकते हैं, देन एरिएशन, देन अगेन क्लोरीनेशन, सो वी कैन यूज ट्वाइस। और इसके बाद भी हम क्लोरीनेशन, जब आपका क्लोरीन पूरा रेसिडुअल नहीं रहेगा तभी हम कर सकते हैं। तो मैं बताता कि किस तरह होगा करके सब। नेक्स्ट, ये यहां तक सबने लिख लिया था पूरे पेजेस? इसमें कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। केमिकल्स रिएक्शंस कैसी है वो मत पूछो, वो नहीं आता मुझे। आई हेट केमिस्ट्री। ओके, कोई डाउट नहीं है। सी नो, okay guys, so chlorine dose now क्या बोला है? Cl2 dose is equals to Cl2 demand plus residual Cl2। Cl2 demand
इज इक्वल्स टू अगर निकालना है तो Cl डोज क्लोरीन डोज Cl2 डोज माइनस रेसिडियल क्लोरीन रेसिडियल क्लोरीन। Blur this. 1 minute। नाउ अभी भी पूरा नहीं होगा 1 मिनट। अभी 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 बताओ guys। अभी बताओ। ब्लर है सर, दिसत नाही ब्लर आता. आहे सर सेम. Blur this. दिसत आहे सर, हम्म पुन्हा ब्लर झालं. अभी क्लियर नहीं है क्या? नाही सर, Blur this. अभी गाइस ब्लरच आहे सर. एवढा कसा ब्लर करू शकतो? Blur this. एक मिनट गाइस, हो सकता है प्रॉब्लम। अभी आया है ना क्लियर? गणेश नाही सर, काहीच नाही दिसतच नाही. बरोबर 2 मिनिटं मी रिजॉइन करतोय।
अभी गाइस क्लियर है सर. क्लियर आहे सर. दिसत आहे सर. क्लियर है? हाँ सर क्लियर है. क्या बोगा यार, आता ही बोगना निकला है. ओके. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 39 नाउ. सर आता नाही आहे बोल. पुन्हा झाला का ब्लर? हाँ सर. हम्म. पुन्हा blur. टोटल ब्लर. हाँ हो टोटल सर. ब्लर झाला आता. ओके गाइस, ओके. सर वेबएक्स वर घेऊन घ्या ना. हम्म. वेबएक्स वर घेऊन घ्या. हा, एकच मिनिट. टाइमपास होऊन जाईल सर. हा, टाइम सेव्ह होऊन दे. वेबएक्स वर घेऊन घे. वेबएक्स पे मिलते गाइस.